Welcome back to my channel. I hope you and your family members all are healthy and safe. So after a long time we are coming for videos. As board given earlier some hints, maybe from the CBSEs will deduct some syllabus at that time. So now CBSE provide the reduction of your syllabus or revised syllabus. You can download from the CBSE site, otherwise I will provide you in my description. Okay, so today we are going to start your economics portion. So from this portion CBSE has not revised anything. All 4 chapters you have to cover for this time. So your first chapter is development. Today we will discuss about the first chapter, development. This is something, the description about what you will got from this chapter. So you will just learn about how the countries classify. As you knows that many times in news and the newspapers you heard about that India is a developing country and America is a developed, China is a developed country. Who giving such types of tax? You will got some knowledge about all the regulatory bodies, those are doing this classifications. Okay, so development first, according to the chapter we will start. Okay, so first chapter is development. See, the idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more equality. Development involves thinking about these questions and about the way in which we can work towards achieving these goals. तो आप इतने पैराग्राफ में एक बात समझ रहे होंगे कि ये बोलता है कि डेवलपमेंट और जो प्रोग्रेस है वो हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है हमेशा से ही, और हमारी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं और डिज़ायर्स होती हैं हर किसी की। और सिमिलरली ये आइडियाज़ को हम अपने कंट्री के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए और वहाँ पर कौन कौन सी वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमें ज़रूरी हैं, और क्या सभी लोगों के लिए लाइफ इक्वल हो सकती है, बेटर हो सकती है, किसी की भी लाइफ में स्ट्रगल ना रहे, ऐसा हो सकता है, और कैसे लोग साथ रह सकते हैं। बोला गया है क्वेश्चन मार्क, अगर आप देखेंगे इन क्वेश्चंस में, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, ठीक है, और क्या हम मोर इक्वलिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर केवल आपको डेवलपमेंट देता है। अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं तो दैट इज़ डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री और एनी सोसाइटी और वर्ल्ड, राइट। सो आप देखेंगे कह रहा है कि अगर हम इन गोल्स को अचीव कर पाएँ, ये सब गोल्स हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क किया गया है, दीज ऑल आर द गोल्स। अगर हम इन गोल्स को अचीव कर लेते हैं दैट इज़ डेवलपमेंट। कह रहा है कि दिस इज़ कॉम्प्लेक्स टास्क, ये एक बहुत ही कह रहा है कि बहुत ही जटिल बात है इसका आंसर कर पाना। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि इस चैप्टर के थ्रू हम केवल एक बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे, हम पूरा डिस्क्रिप्शन या फाइनल डिसीजन पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली डेवलपमेंट। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन योर हायर क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर इसने एक बात कह दी कि अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग आप और डीप नॉलेज और डीप डिस्कशन इसका करेंगे। फिलहाल आप क्लास 10th में केवल इसकी बिगिनिंग या स्टार्टिंग के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, राइट। देखिए, ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। कह रहे हैं कि आप इसके बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे, न केवल इकोनॉमिक्स के थ्रू बल्कि आपके हिस्ट्री में भी ये बातें रिलेट करेंगे और आपके पॉलिटिकल सिविक्स के जो आपका कोर्स है वो भी रिलेट करेगा, राइट। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे
इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। आज हम जो भी लाइफ जी रहे हैं ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है हमारे पास्ट का, जो हमारा इतिहास बन चुका है, राइट। वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम बिना पास्ट को जाने हुए चेंज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, है ना, डिज़ायर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इट इज़ ओनली थ्रू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। कह रहे हैं कि ये केवल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि आज हम इसको रियल लाइफ के बारे में, इन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं। क्यों? रीज़न क्या था? आपने ऑटोक्रेसी के बारे में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि कैसे सोसाइटी बटी रहती थी 3 स्टेट्स में, ठीक है। अगर वही मोनार्की सिस्टम चल रहा होता तो शायद हम इस चीज़ के बारे में, एक जो वीकर सेक्शन था या जो थर्ड स्टेट के लोग हुआ करते थे, वो कभी भी आज इक्वेलिटी और बेटर लाइफ के बारे में नहीं सोच पाते। तो ये केवल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में और हमारा वर्ल्ड डेमोक्रेसी की ओर निकल पड़ा है। डेमोक्रेटिक हो गई हैं कई सारी कंट्रीज़, मोनार्की को क्या कर दिया गया है, एक तरीके से एबॉलिश कर दिया गया है, यही वजह है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए। नाउ द टॉपिक इज़ व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, क्या वादा करता है अलग अलग लोगों को के लिए और अलग अलग उनके गोल्स के लिए। एक बार डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं एक रिक्शा के साथ एक मैन खड़ा है और कुछ उसके बारे में बात की जा रही है। कह रहा है यू वांट अ कार, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। आगे लिखा है द वे आवर कंट्री इज सेटअप ऑल यू कैन होप फॉर इट मे बी टू वन डे ओन द रिक्शो यू पुली। तो कह रहा है कि एक रिक्शा मैन है जो किसी और का रिक्शा पुल करता है, उसकी यही डिज़ायर है कि एक दिन आएगा कि उसके पास अपना रिक्शा होगा। हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हम सेटअप हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, ये कार के बारे में नहीं सोच सकता अभी। ये केवल क्या सोचेगा, इसकी डिज़ायर अभी ये है कि मैं अपना रिक्शा चलाऊँ, राइट। यही चीज़ यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है इस कार्टून के थ्रू। आगे देखिए, अब इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। ऑरेंज कलर में जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियोस को कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1, ठीक है। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, यू विल फाइंड दैट सम कॉलम आर partially filled. They try to complete the table. You can also add any other category of the persons. देखिए, आपको ये होमवर्क दिया है और इस वीडियो का होमवर्क भी आपके लिए है, यही है, अलग से आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। आपको यही टेबल कंप्लीट करनी है और इसमें कोशिश करिएगा 2-3 अपनी तरफ से ऐड भी करिएगा कैटेगरी ऑफ पर्सन। तो देखिए, कुछ कैटेगरी इन्होंने बना के दी है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशंस, मतलब होता है एक तरीके की डिज़ायर या इच्छाएँ जो हैं, ठीक है। जैसे आपको बोल रहा है एक लैंडलेस रूरल, जो गांव में रहने वाली, जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उसकी क्या डिज़ायर्स हो सकती हैं। आप ज़रा सोचिए, एक गरीब आदमी है जिसकी अपनी ज़मीन नहीं है, वो गांव में दूसरे लोगों के खेत में काम करता है, तो उसकी डिज़ायर्स क्या होंगी, वो डिज़ायर्स क्या होंगी आप देखिए। कह रहे हैं कि मोर डेज़ ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। पहली उसकी डिमांड ये होगी कि उसको ज़्यादा दिन काम मिले और उसकी जो दिहाड़ी है, जो उसकी वेजेज है, वो उसको बहुत अच्छी मिल जाए, ठीक है। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। उनके बच्चों को एब्रॉड नहीं सोचेगा वो पहली उसकी प्रायोरिटी हुई कि गांव में ही उसके बच्चे को एजुकेशन मिल जाए। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उनको ये भी चाहिए कि गांव में जो भी है उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। अगर वो गरीब हैं तो उन्हें भी सम्मान मिले, ठीक है। एंड ट्राई टू बिकम लीडर्स इन द विलेज। और वो ये भी कोशिश करते हैं कि वो भी जो भी गांव में पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई भी प्रधान वगैरह या कोई म्यूनसिपल या कोई भी पंचायती राज इलेक्शंस होते हैं, तो उनमें उनको भी लीडर बनने का मौका मिले। ये एक पुअर पर्सन और जो लैंडलेस इंसान है, लेबर है, उसकी ये सोच है, उसकी ये एस्पिरेशंस होंगी, ठीक है। अब देखिए, प्रॉस्परस फार्मर और एक प्रॉस्परस फार्मर जो कि एक पंजाब का अच्छा खासा फार्मर है, बड़ा फार्मर है, उसकी क्या इच्छाएं होंगी। देखिए कितना फ़र्क है, आप अभी नोटिस करेंगे। कह रहे हैं कि एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स। वो चाहते हैं कि उनकी जो क्रॉप है उसको क्या मिले, अच्छा प्राइस मिल जाए, उनकी फसल का इस बार जो गवर्नमेंट है वो अच्छा रेट लगा दे।
थ्रू द हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, उन्हें हार्ड वर्किंग और बहुत ही सस्ती लेबर मिले, जिसकी जो दिहाड़ी बहुत कम मांगे, ठीक है, वेजेस बहुत कम मांगे, कम काम में वो ज़्यादा मेहनत करे, ऐसी उसकी इच्छा होगी। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड। ज़्यादातर ऑब्वियसली बात है, फार्मर यही चाहेगा, जो पंजाब का प्रॉस्परस फार्मर है वो चाहेगा कि मेरे बच्चे बाहर जाके एब्रॉड में एजुकेशन लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ठीक है, ऐसे विदेशों में जाके पढ़ें और वहीं सेटल हो जाएं। मोस्टली आप देखते होंगे ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर कुछ ब्लैंक कॉलम इसने छोड़ दिए हैं, इस आइडिया लेके आप इनको फिल करना है आपने, कि एक फार्मर है जो डिपेंड है ओनली रेन पे फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उसकी क्या डिज़ायर होंगी, ठीक है। एक रूरल वुमेन है फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक है, उसकी क्या डिज़ायर्स होंगी। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो शहरों में रहने वाले जो है कस्बे में रहने वाले लोग, गांव में नहीं कस्बों में जो पर्सन है अनएम्प्लॉयड है, यूथ है, उसकी क्या डिज़ायर होगी, ठीक है। ऐसी देखिए बॉय फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, उसकी क्या डिज़ायर्स होंगी। एक गर्ल की डिज़ायर आप देखेंगे, गर्ल की डिज़ायर के बारे में डिस्कस कर रहा है। सी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट्स टू डू इन लाइफ। सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ एब्रॉड। देखिए, एक अमीर घराने की लड़की की ये इच्छा होगी कि जितनी आज़ादी उसके भाई को मिलती है उतनी आज़ादी उसे भी मिले, और उसको भी हक होने चाहिए अपने लाइफ के डिसीज़न लेने के, और वो भी चाहती है कि जो है जिस तरीके से उसके ब्रदर को एब्रॉड भेजा जा रहा है तो उसे भी एब्रॉड भेजा जाए, ठीक है। एक कैटेगरी इन्होंने और बनाई है आदिवासीज़ के बारे में, उसकी जो डिज़ायर्स होंगी वो आप सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे देखिए फिर आगे बोलता है, हैविंग फिल्ड टेबल लेट अस नाउ एग्जामिन इट, डू ऑल दीज पर्सनस हैव सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। आपने अगर ये फिल कर ली है तो क्या आपने ये देखा कि सभी की डिज़ायर एक जैसी हैं, या सबके जो नोशंस हैं, जो उनके डिमांड है या जो उनके सोचने का तरीका है वो सबका एक जैसा है। कह रहा है मोस्ट लाइकली नॉट, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर नहीं, सबकी सोच अलग अलग है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग, दे सीक्स वो चाहते हैं, सीक मीन्स चाहना, दे सीक्स थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, वो केवल वही चीज़ें चाहेंगे जो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो अलग हो जाता है, ठीक है। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर, इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मे सीक्स थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग किसी चीज़ को सोच रहे हैं और उनके जो एस्पिरेशन और डिज़ायर है वो एक दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट करते हो। कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पंजाब का वो रिच फार्मर चाहता है कि उसको लेबर ऐसी मिले जिसकी वेजेस कम हो, लेकिन एक लैंडलेस लेबर वेजेस क्या चाहती है कि मुझे जो बड़ा फार्मर जिसके यहाँ मैं काम करने जा रहा हूँ वो मेरे को अच्छी दिहाड़ी दे, उसकी डिज़ायर अलग है, वो चाहता है ज़्यादा वेजेस, और जो यहाँ पर फार्मर बड़ा बिग फार्मर है वो चाहता है उसको कम पैसे लेने वाली लेबर मिले। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग है, आप देख सकते हैं। ऐसी देखिए खुद भी एग्जांपल दे रहा है आपको, कह रहा है कि अ गर्ल एक्सपेक्टेड एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। यहाँ पर ये बोला है कि एक गर्ल चाहती है कि जितनी आज़ादी उसके भाई को मिलती है उतनी आज़ादी ही उसको भी मिले, और साथ ही साथ जो घर का काम मम्मी या जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनको करने को बोलते हैं, लाइक आप ब्रूमिंग को ले सकते हैं, ठीक है, तो जो भी झाड़ू पोछा वगैरह डस्टिंग को आप ले सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो काम उनको बोला जाता है वही उनका भाई भी उसमें हेल्प करे, ठीक है। लेकिन ब्रदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को अवॉइड करेगा, वो इसको ना पसंद नहीं करेगा। उसको अगर घर में सब्ज़ी बनाने को बोली जाए या किचन में जो है या घर के कुछ क्लीनिंग का काम दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो लाइक नहीं करेगा इस चीज़ को, ठीक है। सिमिलरली टू गेट द मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, ठीक है। डैम से आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपके आसपास भी अगर कोई एरिया है इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्री में ज़्यादा लाइट चाहिए होती, तो उनकी डिमांड होगी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा डैम्स बनाए जाएं जिससे इंडस्ट्री को ज़्यादा लाइट मिले, ठीक है। बट क्या होगा कि डैम बनाने के लिए एक एरिया, बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, कहीं ना कहीं जहाँ जिस एरिया में अगर आप डैम बनाते हैं तो उस एरिया के लोगों को हटाना पड़ेगा, और जो एक लाइफ उन लोगों की चल रही है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए कह रहा है कि बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड,
मतलब जो लोग वहाँ रह रहे होंगे कहीं ना कहीं उस गांव को आप ख़त्म कर देंगे डैम बनाने के चक्कर में, और उन लोगों को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे, मतलब दूसरी जगह भेजने की कोशिश करेंगे। सच एज ट्राइबल्स, जो जनजाति के लोग हैं, दे माइट रिजेंट मीन्स होता है नापसंद, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। ऑब्वियसली बात है, आपको आपके घर से निकाल के दूसरी जगह घर तो दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ से आपका एक संबंध है, आपके एंसेस्टर की अगर वो ज़मीन है तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से। दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स टैंक्स फॉर इरीगेशन देयर लैंड। वो बड़ा डैम नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि छोटे मोटे डैम्स बन जाएं जिससे वो खुद की लैंड को भी इरीगेट कर पाएँ जब रेन सही ना हो तो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग है। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है डैम बने, लेकिन जहाँ डैम बनेगा वहाँ के लोग चाहते हैं कि डैम ना बने, उन्हें वहाँ से उस जगह से ना हटाया जाए, छोटे डैम बनाए जाए ताकि उनकी खेती के लिए भी जो है पानी मिल जाए। सो कह रहा है टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। यहाँ पर इस पूरी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वन इज़, फर्स्ट ये है कि डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। कह रहे हैं कि ये जो चीज़ एक डेवलपमेंट अगर किसी के लिए है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, वो दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। इसमें डैम का ही आप एग्जांपल ले सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम उनके फेवर की बात है, उनको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन वही डैम उस जनजाति के लोग, उस विलेज के लोग जो उस जगह पर रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सुनामी की तरह है जो उनके घर को बर्बाद कर देगी, उनको डिस्प्लेस कर देगी। जहाँ वो कई सालों से रह रहे हैं, उनकी यादें हैं, ठीक है, उनके इमोशंस जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे उस डैम को बनने के बाद। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा हमने आज एक टॉपिक को कवर किया है, दोज पीपल्स डू नॉट वांट डेवलप। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप कई चीज़ें आपने इसमें देखी डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बेटा हमारा इनकम एंड अदर गोल्स होगा। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, शेयर द वीडियोज़। Thank you to all of you and complete the 1.1 table. This is your homework.